स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अभी जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बहन जी ने बोला कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया गया, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रही थी, और सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बयान दिया है कि मेरा भी फ़ोन नहीं उठाया गया। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? अब देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी अलग अलग है, और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनका सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर किसी शासनकाल में हुआ था तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था। समाजवादी पार्टी के जो परंपरागत इनके समर्थक हैं उनके बारे में आम चर्चा रही है, और अगर उठा के आप सर्च करें गूगल को या किसी अन्य जानकारी को कि दलितों पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न के केस समाजवादी पार्टी समर्थकों पर रहे, और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनकी उत्पीड़न पराकाष्ठा पर पहुंची है। इसलिए एक मजबूरी थी, ये अस्वाभाविक जो गठबंधन था उसको ना तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे थे और ना बहुजन समाज पार्टी के समर्थक उसको स्वीकार कर रहे थे, और इनकी जो बुरी पराजय हुई थी, दोनों मिलकर लड़े, और दोनों मिलकर लड़ने के बाद इस बुरी तरीके से चारों खाना चित हुए, तब इनको ये पता चला कि मायावती जी तो 10 सीट पा गई और समाजवादी पार्टी 5 पर आ गई। तो उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी को तो स्वीकार कर लिया है लोगों ने उनसे ज्यादा, और इस बात को लेकर इनकी आपस की दूरियां रही होंगी। ये एक बेमेल इनका गठबंधन है, और मैं समझता हूं कि ये जातीयता पर आधारित गठबंधन था, और जाति का जब तालमेल नहीं हुआ तो ये गठबंधन एक समाजवादी सोच के कारण टूट गया। समाजवादी सोच ही दलित विरोधी रही है। लेकिन सर, मायावती जी ने अपने ट्वीट में भी लिखा है कि बीएसपी जातिवादी संकीर्ण राजनीति के विरुद्ध है। नहीं, अगर ऐसा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है केवल 4 जातियां हैं, एक है युवा, एक है किसान, एक है महिला और एक है गरीबी, और इन 4 जातियों के उन्नयन के लिए काम करना है। मैं तो सारे विपक्ष से कहूंगा ना कि इस जाति पात के बजाय जो लोग पिछड़े हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, उत्पीड़ित हैं, उनके उन्नयन के लिए मिलकर काम करें। प्रधानमंत्री ने तो आह्वान कर दिया है, अब उसके अनुसार लोग अपना आचरण करें, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जातिवाद एक जहर है, और इस जहर से इस देश की प्रगति में बाधा है। और हमारे अगर पिछला इतिहास देखें तो हमारे वहां जातिवाद की व्यवस्था ही नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। उस वर्ण व्यवस्था को जो यहाँ के आक्रांता थे, मुगल थे और अंग्रेज थे, उन्होंने इसको जाति में परिणित कर दिया। 200-250 साल पहले कोई जातियां थी क्या? नहीं थी। ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने अपने हिसाब से जाति, और फिर जाति में जाति, फिर जाति में जाति के साथ एक दूसरे के विरोधी, और इतिहास का लेखन इस प्रकार से किया कि इतिहास जो लिखा वो विदेशी इतिहासकारों ने लिखा, और उस इतिहासकार में उन्होंने अगड़े और पिछड़े का भेद दिखाकर जो सनातन संस्कृति थी, जो मजबूती थी इस राष्ट्र की, उस मजबूती को कमजोर करने का प्रयास किया। आज वही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस और उसका जो इंडी गठबंधन है वो एन केन प्रकारण उसी सनातन संस्कृत को, जो सब में जातिवाद के बजाय वो एकता के सूत्र में बनती थी, उसको वो छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। कभी वो जाति जनगणना की बात करके करते हैं, कभी आरक्षण का झूठी अफवाह उड़ा के करते हैं, कभी संविधान खतरे में है करके करते हैं। और ये सारी अफवाहों के केंद्र में केवल एक ही प्रश्न है कि राहुल जी को जल्दी है सत्ता की, और सत्ता उनको मिलने वाली नहीं है, इसलिए वो हर दांव खेलते हैं। सर, दूसरी खबर जो जिस तरीके से शिमला संजौली में जो पूरी अवैध मस्जिद गिराने को लेकर हिंदू लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वहां पर, जिस तरीके से पानी की बौछारें और तमाम चोटिल भी हो रहे हैं, एक वीडियो भी आया है, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? क्या दुखद है, नहीं होना चाहिए ऐसा, और ये हुआ है केवल कांग्रेस शासन के कारण। और देख लीजिए, कांग्रेस शासन के कारण जब महिलाओं के साथ में छिड़खानी, युवाओं के साथ में मारपीट और तमाम प्रकार की असुविधाएं शुरू हुई, ये बीजेपी के द्वारा उठाया गया मसला नहीं है।
ये कांग्रेस के एक कैबिनेट मंत्री ने सदन के अंदर इस प्रकार की बातों को किया है। इसलिए जाहिर सी बात है, सुक्खू के हाथ में अब बागडोर रहने का औचित्य नहीं है। वो ना तो लोगों को मिलाकर चल सकते हैं और ना ही वो किसी प्रकार के एक सूत्र में बांध सकते हैं। ये कांग्रेसी दांव ऐसा रहा है कि हिंदू को मुस्लिम से लड़ाओ, मुस्लिम को किसी और से लड़ाओ, अगड़े को पिछड़े से लड़ाओ और उसके बाद राजनीति करो। वो जानते हैं कि हिमाचल की राजनीति किस ओर चल सकती है, इसलिए जानबूझकर उन्होंने अपने कैबिनेट मंत्री से वक्तव्य दिलाया है। इसके पीछे भी राहुल जी का जो आजकल दिमाग, सैम अंकल का जो फार्मूला उनके दिमाग में फिट हुआ है, जो विदेशी शक्तियों के द्वारा पोषित हैं, तो उसमें कोई ना कोई दुराह चाल है। ये किसी प्रकार से विग्रह पैदा करके सहानुभूति लो। कभी वो रामनामी दुपट्टा पहनकर महादेव के भक्त होकर शंकर जी की फोटो ले लेते हैं, और कभी कभी आजकल वो आपको 2 साल से टोपी लगाए नहीं दिखे होंगे। उनकी राजनीति अलग है, वोट आधारित राजनीति को करने वाले देश को खंड खंड में बांटना चाहते हैं, और उसी की परिणति हिमाचल का प्रकरण है। सर, दूसरी बात यह है कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, उनका कहना है कि देश हित में मैं इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, चेयर पाने के लिए राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद गवर्नर पर भी उन्होंने टिप्पणी की, कई सारी बातें। क्या लग रहा है अभी तक तो ये मामला इससे चल ज्यादा रहा है? भारतवर्ष के लिए और बंगाल के लिए सौभाग्य का दिन क्या होगा? हो सकता है उनका अंतर्मन जागृत हो और उनको अपनी गलती का एहसास हो। उनको तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उसमें एक डॉक्टर बेटी नहीं है, वहां हजारों बेटियों के साथ इसी प्रकार का कृत्य हुआ है ये 5-6 सालों में। और खास तौर से जो बहुसंख्यक हैं और खास तौर से जो भाजपा के कार्यकर्ता या कार्यकर्त्री हैं, उनके साथ भी बस घटना है जिनको दर्ज